हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ रहे हैं और हमने पिछले लेक्चर में हमने रूल्स देखे थे कि पाँच छः रूल्स देखे थे। क्या इस पे बेस सिग्निफिकेंट की अगर हमें कोई क्वेश्चन दिया है तो हम सिग्निफिकेंट फिगर निकालेंगे कैसे, क्वेश्चन की डिमांड। तो आज हम क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है, उस रूल पे बेस कि हम क्वेश्चन अगर हमें दिया हो तो हम कैसे डील करेंगे। देखिए, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, आपको एक फिगर दिया हुआ है जो कि 0.0045, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। ऑप्शन 2, फिर 3, 4, 5। तो पहले आप ट्राई कीजिए, जो कल रूल मैंने लिखवाया है उसी पे बेस ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो कल मैंने आपको रूल लिखवाया था, मैंने कहा था कि जो प्रीसीडिंग जीरो है वो चाहे डेसिमल के पहले हो चाहे डेसिमल के बाद हो, ठीक है, वो कभी भी क्या नहीं होगा, सिग्निफिकेंट नहीं होगा। सिर्फ पॉइंट आपको जो है वो डेसिमल पोजीशन इसकी बताता है, ठीक है। जीरो तो चाहे हम कोई भी नॉन जीरो के पहले जितने भी जीरो हों, ठीक है, एक बार फिर सुन लीजिए, कोई भी नॉन जीरो डिजिट के पहले कितने भी जीरो लगा दें, चाहे वो पॉइंट के पहले हो चाहे वो पॉइंट के बाद हो, वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यहाँ से बेटा ये और ये, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे? 2। तो आपका ऑप्शन पहला ए वाला आपका सही होगा, ठीक है। 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द वैल्यू ऑफ पाई। तो पाई में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं बताइए। आपका ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन 3 है सी, आपका ऑप्शन सी है 3 एंड ऑप्शन डी है आपका इन्फिनाइट, ठीक है। तो बताइए कितने होंगे। तो ट्राई किया आपने, तो देखिए सबसे पहले तो हमें पता चला कि पाई है क्या। तो बेटा पाई जो है आप जानते हैं कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कितनी होती है 3.1। हम तो यही लेते हैं सॉल्व करने के समय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 1 2 3, तो 3 क्या होंगे इसमें, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, आंसर तो सी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बेटा आप गलत हैं, आप जानते हैं पाई की जो वैल्यू होती है वो हम कैलकुलेट तब करते हैं तो हम मानते हैं, क्वेश्चन लिखा जाता है, क्वेश्चन में लिखा रहता है क्या कि पाई इक्वल्स टू 3.14, ठीक है। आप सॉल्व करने के लिए, ताकि आपको आसानी हो, ये वैल्यू दी जाती है। आप जानते हैं इसकी वैल्यू होती है 22.7, ये इसकी वैल्यू होती है। तो बेटा जब भी आप इसे डिवाइड करेंगे, ठीक है, जब आप इसे डिवाइड करेंगे 7 को 22 से, ठीक है, तो आपको तो इसकी जो वैल्यू होगी बेटा वो 3.41 इन्फिनाइट तक जाएगी, ठीक है। ये कैलकुलेशन रुकेगा नहीं कभी, ओके, ये एंडलेस जाएगा, ठीक है, ये कभी रुकेगा नहीं, ये डिवीजन कभी स्टॉप नहीं होगा, ठीक है। जब आप 22 को किससे डिवाइड करेंगे, 7 से, ठीक है, तो ये एंडलेस होगा। और मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई एंडलेस जाएगा, जैसे जिसका एग्जैक्ट नंबर है, जैसे 22.7 इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है बेटा, तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये इन्फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज इसकी आएगी, ठीक है। तो हम सॉल्व करने के लिए इसे 3.14 ले लेते हैं, बट इसकी एग्जैक्ट वैल्यू बेटा इन्फिनाइट है, ठीक है। इन्फिनाइट नंबर मतलब 3.142, मतलब पता नहीं कितनी वैल्यूज होगी, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा बेटा, इन्फिनाइट आएगा। समझ में आया, 3 नहीं आएगा, ठीक है, 3 नहीं आएगा आपका, इन्फिनाइट आएगा, ठीक है। अगर आपको इसमें डाउट था तो मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। देखिए 5.014 आपको दिया है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो बेटा ये तो आसान है, पॉइंट के बाद ही लगा हुआ है, ठीक है, पॉइंट के राइट साइड वाले जीरो तो होंगे। और दूसरी बात, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो है, तो दोनों केसेस अगर इस पे लगाएं तो ये सिग्निफिकेंट आएगा, ये जीरो। तो 1 2 3 4, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी, दैट इज 4। समझ में आया। चलिए इधर देखते हैं। हाँ, अब ये आपका क्या आ गया,
साइंटिफिक नोटेशन के टर्म में आ गया, ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन के टर्म में। तो क्या लिखा है 6.62618 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। तो इसकी तो ये है क्या, तो बेटा ये आप पढ़ोगे प्लैंक कांस्टेंट है, ये प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। आपने देखा होगा दैट इज लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाई p। तो बेटा ये h है, यही है ये प्लैंक कांस्टेंट, ओके। तो अब ये किसके टर्म है, साइंटिफिक टर्म। तो क्या होगा, तो इसे तो सबसे पहले आपने बताया था कि 10 की पावर कुछ भी हो वो क्या होगा, वो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में कैलकुलेट नहीं होगा, वो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में कैलकुलेट नहीं होगा। तो इसे काट दीजिए, फिर आप इसमें चेक कीजिए कितने फिगर मतलब कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो जाएगा आंसर, मतलब ए आ रहा है आपका, ठीक है। अब ये आपके एनसीईआरटी बुक का है, चलिए ये करके दिखाइए। ठीक है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले एक नॉन जीरो के पहले जितने भी जीरो लगाएंगे, ठीक है, चाहे वो डेसिमल के पहले हो डेसिमल के बाद हो, वो क्या हो जाएगा, वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो यहाँ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे, समझ में आया, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। फिर आंसर गलत, क्यों, क्योंकि बेटा जब तक डेसिमल नहीं होगा तब तक हम राइट साइड में जीरो, अगर हमारे पास डेसिमल नहीं है तो डेसिमल के बाद के राइट साइड में जो जीरो होगा उसे हम सिग्निफिकेंट कहेंगे। डेसिमल होना जरूरी है, अगर डेसिमल नहीं होता है तो हम जीरो नहीं, जो जीरो होता है वो सिग्निफिकेंट फिगर में कैलकुलेट नहीं होता है। कल मैंने एग्जांपल दिया था 100 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर थे, 1, ठीक है। तो कितना होगा यहाँ पे, तो ये कैलकुलेट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि डेसिमल है ही नहीं। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे यहाँ पे, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे देखिए बेटा नॉन जीरो के जो नॉन जीरो डिजिट है उसके बीच में जितने भी जीरो हैं वो क्या कहलाए, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में आएंगे। तो 1 2 3 4, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए बेटा, अगर ये देखिए कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है। अगर मैं कहती हूँ कि सिर्फ 500 है मेरे पास, तो 500 को कितना सिग्निफिकेंट फिगर होता है इसका, तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर होता। क्यों होता, क्योंकि डेसिमल नहीं है, तो डेसिमल के राइट साइड वाले जीरो को हम सिग्निफिकेंट फिगर में कैलकुलेट मतलब सिग्निफिकेंट फिगर मानते हैं, समझ में आया। चलिए अब 6.001, तो देखिए बेटा डेसिमल के राइट साइड में है और 2 नॉन जीरो के बीच में जीरो आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, समझ में आया। आई होप आपको समझ में आया हो, ठीक है। देखिए मैंने रूल्स आपको कल पढ़ाए, उस पर बेस्ड क्वेश्चन करा दिए, तो आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर में, तब तक आप नोट डाउन कर लीजिए, ओके।